आज के जो मुख्य वक्ता हैं सोमदेव त्यागी जी, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम की मतलब उनका जो कार्यक्रम है उसके बारे में बात बताने वाला हूँ। तो अपनी बात मैं हिंदी में करूँगा। तो यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि मीना सर ने सेंटर की जिम्मेदारी ली, उसके बाद 3200 बच्चे पास हुए हैं और अभी अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं। इस बार सिविल सर्विस में भी 8 हमारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मैं गगजी भाई को, सरदार धाम को और मीना सर को खास बधाई देता हूं। लेकिन मैं मीना सर को एक और चीज़ के लिए खास करके बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो 3200 बच्चों को पास करवाया है, तैयारी करवाई और वो पास हुए हैं, उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इसलिए है कि मीना साहब उनकी ऑनेस्टी की चिंता करते हैं। लास्ट अक्टूबर में मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाला था कि भाई प्रामाणिकता से सरकार में काम किया जा सकता है, ईमानदारी से सरकार में काम किया जा सकता है। तो उसके बाद इमीडिएटली उनका मुझे फ़ोन आया कि आप एक बार यहाँ आइए और हमारे बच्चों के साथ बात करिए, क्योंकि कोई भी संस्था ऐसा काम करे लेकिन उस बच्चों में वैल्यू नहीं डालें और वही बच्चे समाज में जाके, सरकार में जाके भ्रष्टाचार करें, तो वो संस्था समाज की सेवा नहीं कर रही है, कुसेवा कर रही है। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि मीना सर आपकी प्रामाणिकता की चिंता करते हैं। लेकिन जो आप हमारे सामने बैठे हैं आज, जो यहाँ हैं, उपस्थित हैं, बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हमारी प्रामाणिकता से समाज को फ़ायदा होगा, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि समाज से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मीना साहब समाज की चिंता कर रहे हैं। मुझे बता रहे थे कि मैं एक कमेटी में, मुझे ज़िलों में जाना हुआ तो मुझे लगता है कि समय अभी काफ़ी बदल गया है। ऐसा नहीं था कि उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अभी बहुत बढ़ गया है। इसलिए मुझे बता रहे थे कि आपको संस्था में आना है और ख़ास करके जो बच्चे यहाँ से पास होके गए हैं उनको मैं वापस बुलाने वाला हूँ और उनके साथ आपको बात करनी है। तो आपको लगेगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं प्रामाणिक हूँ, उससे समाज को फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। तो अभी जैसे गगजी भाई ने बोला कि सबकी फाइल जल्दी से क्लियर होगी, लोगों को मदद मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मदद मिलेगा। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रामाणिक होंगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको है, क्योंकि बिना प्रामाणिकता से आप सरकार की नौकरी में हो या प्राइवेट में काम कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस भी हो, बिना प्रामाणिकता से आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, कितने भी बड़े आप हो। इसलिए मैं फिर से खास करके मीना सर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज ऐसी चिंता करते हैं। और उसी उपक्रम में आज हम सोमदेव त्यागी जी को सुनने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर आता है। 2-1 महीने पहले एक हमारे और साथी हैं जो जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं, सूरत से अजय भाई जैन करके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके एथिक्स के पेपर में जीवन विद्या कैसे उपयोगी हो सकती है, उसके बारे में हम काम करना शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे काम के साथ जो भी मेरी ज़रूरत है मैं उसके साथ जुड़ना चाहूँगा। उसी उपक्रम में हम 2 दिन पहले सोम भैया से हमारी मुलाकात हुई। उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जो जीवन विद्या शिविर 2012 में गुजरात में शुरू हुई, उसकी दूसरी शिविर में सोम भैया को मैंने 6 दिन तक बैठ के सुना है। उन्होंने जो शिविर ली थी यहाँ अहमदाबाद में, जो SGVP में 2012 में, जो गुजरात की सेकंड शिविर थी, वो शिविर मैंने अटेंड किया और पूरा उसमें भाग लिया। उसके बाद बहुत सारी शिविर सूरत वगैरह जगह पे, सूरत, भावनगर वगैरह जगह पे मैंने लोगों को बोल के शुरू करवाई है। तो इसी उपक्रम में आज जो मीना सर जो काम करने जा रहे हैं, उसी उपक्रम में हम आगे बढ़ पाएँ, इसलिए आज का वक्तव्य हमने रखा है। तो भैया से मेरी बात हुई कि आप कैसे, मतलब आप जो जीवन विद्या कर रहे हैं उससे एथिक्स
मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एसए का पेपर है, एथिक्स का पेपर है और बाकी जनरल स्टडीज़ के भी जो पेपर हैं उसमें सब्जेक्ट से मतलब जीवन विद्या करने से काफ़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मैंने उनको ये बताया कि कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। जीवन विद्या शिविर करने से जो क्लैरिटी आती है उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ भी करें, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो या व्यवसाय हो या परिवार हो, हर जगह पे जब व्यक्ति को स्पष्टता होती है कि मुझे क्या करना है, मेरी भूमिका मेरे परिवार में क्या है, मेरे साथ क्या है, समाज के साथ क्या है, उसकी स्पष्टता होती है, तब व्यक्ति आत्मविश्वास से पेश आता है और जीवन में जो भी करता है उसमें सफल होता है। दूसरी बात कि ज़्यादातर बच्चे, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मैंने सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम 4 बार पास की है, 3 बार मैंने इंटरव्यू दिए है, 2 बार मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन मैं आज अपने उस समय को देखता हूँ तो जीवन विद्या जैसी कोई चीज़ मुझे मिली होती या मुझे वो क्लैरिटी होती वो या मुझ में वो आत्मविश्वास होता तो मैं बहुत जल्दी से सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर सकता था। और मैं कल उनको बता भी रहा था क्योंकि मुझे आईएएस होना था और मैं आईपीएस में सिलेक्ट हुआ, उसका कारण मेरी योग्यता आईपीएस के लिए थी, वही था। आज मैं देख सकता हूँ कि मैं आईपीएस में इसलिए सिलेक्ट हुआ कि मैं एग्ज़ाम की जिस तरह से तैयारी कर रहा था, मुझे वो 4 साल नहीं लगने चाहिए थे और 4 साल के बाद भी मेरी 92 रैंक नहीं आनी चाहिए थी, आगे आनी चाहिए थी रैंक। उसका कारण मैं ही था। इसलिए आज तो आप उनका वक्तव्य सुनने जा रहे हैं 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं गगजी भाई को और मीना सर को विनंती करूंगा कि आपके वहाँ जो भी बच्चे सिविल सर्विस मतलब कोई भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी की शुरुआत जीवन विद्या शिविर से होनी चाहिए ताकि वो बच्चे बहुत जल्दी से, अभी मैं वो जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं जो दृष्टि आईएएस से हैं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो भी वही बता रहे थे कि आमतौर पे जो गांव के बच्चे होते हैं उनको मुख्य धारा में आने में 1-2 साल लग जाते हैं, बाकी लोगों के साथ आने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ भी जो बच्चे आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर बच्चे गांव से हैं या कोई ज़्यादातर बच्चों का किसी न किसी तरह से गांव के साथ जुड़ाव है। तो ऐसे बच्चों को सिविल सर्विस में की परीक्षा में दूसरे लोगों के साथ आने में टाइम लगता है और मुझे लगता है कि वो समय जीवन विद्या शिविर करने से उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आज, मैं ऐसे भी लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आप उनको ठीक से सुन पाएँ, आपके जो भी सवाल हो उसके जवाब मिलें और मेरे कहने से नहीं, उनको सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको करने की ज़रूरत है। मीना साहब जो सोच रहे हैं कि आपको प्रामाणिकता से, ईमानदारी से सरकार में आने के बाद भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, मैं भी आपको कह रहा हूँ। और तो उससे आपको फाइनली लगता है कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अपने मालिक हैं और आप जो भी तय करेंगे उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने हैं, अच्छे या बुरे। तो मेरे कहने से या मीना सर की भावना से या गगजी भाई की भावना से आप तय मत करिए, लेकिन सोमदेव जी को आप सुनिए और सुनने के बाद लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, आपको ये करना चाहिए और न केवल परीक्षा में ही नहीं, जीवन में भी फ़ायदा होगा, तो आप तय करके, मैं तो गगजी भाई को कहूँगा कि बच्चे ही तय करेंगे कि उनको करना है नहीं करना है, राइट। तो इतनी ही बात मुझे करनी थी, उससे लंबी बात इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी समय इसमें गया है शुरू में। तो सोमदेव जी से आप अच्छी तरह से सुन पाएँ। मुझे मीना सर ने बोला हुआ है और ये मेरी ही गलती थी क्योंकि वो उन्होंने जब अक्टूबर में बोला तो मुझे मेडिकल कारणों से थोड़ा टाइम बीच में चाहिए था। उसके बाद मैंने सामने से उनको फ़ोन नहीं किया, इसलिए हमारा फिर बना नहीं। अभी जब ये रिज़ल्ट आया तो मैंने बधाई देने के लिए सर को फ़ोन किया तो सर ने फिर याद दिलाया मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने सामने से संपर्क नहीं किया और मैं अभी सर को बोला है कि सर जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और जो भी आपके साथ बात करना है वो मैं ज़रूर करूंगा। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं।
मैं आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप बहुत जल्दी से आगे बढ़े, जल्दी से सफल हो। धन्यवाद। सर, विद्यार्थियों की ओर से हमारी पास सर विद्यार्थियों की ओर से हमारी पास मैसेज में 2 आए हैं। बता दीजिए। एक हाँ कि जो सिस्टम है, हाँ जो आप जिक्र कर रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में जनरली, तो जो सिस्टम यानी जो कोई चक्र है उसमें नैतिकता से आप कैसे काम कर रहे हैं, तो उनको जानना समझना है। मेरा अनुभव और बाकी लोगों का भी अनुभव यही है कि सिस्टम में नैतिकता से काम करना मुश्किल नहीं, आसान है। मुश्किल तब होता है कि जब को आपको जीवन में क्लैरिटी नहीं है। सिंपल है कि आपको सपोज आप पोस्टिंग के लिए भागते हैं, फिर आपको कोई भी चीज़ जीवन में मुफ्त में नहीं मिलती है, आपको कोई भी फ़ायदा लेना है, भ्रष्टाचार के माध्यम से आपको पैसे का फ़ायदा लेना है या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के माध्यम से आपको पोस्टिंग का फ़ायदा लेना है, कोई भी फ़ायदा लेना है वो मुफ्त पे नहीं मिलता है। इसलिए जब आप प्रामाणिकता से काम करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदे की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको कोई मुफ्त की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, वो पोस्टिंग भी हो या पैसा भी हो, तो आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। इसलिए सरकार में ये केवल मेरा ही अनुभव नहीं है, मैंने कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक के लोग देखे हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी भी देखे हैं और पॉलिटिशियन भी देखे हैं जिन्होंने प्रामाणिकता से काम किया है और सफल हुए हैं। और सबसे बड़ा दाखला तो महात्मा गांधी का है। जब आप पूछ रहे हैं कि सरकार में प्रामाणिकता से काम कैसे किया जाए, तो जब मतलब वो भी आप और मेरे जैसे कम आत्मविश्वास वाले गभरू टाइप के थे, और वही बंदा जब प्रामाणिकता के रास्ते पे चलने की शुरुआत करता है, पूरी दुनिया को हिलाता है। तो ये हर जगह पे लागू होता है, राइट। दूसरा प्रश्न। हाँ, कि पॉलिटिकल प्रेशर कभी आता है तो किस तरह से सामना करते हैं, और या तो इसमें से पतली गली से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें होती है। एक, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता से जो भी रजूआत आती है, जो भी उनसे डिमांड आती है, उसको ब्यूरोक्रेट्स के पास रखने की उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए पॉलिटिकल लोग कोई भी ब्यूरोक्रेट को कुछ भी कहते हैं तो ब्यूरोक्रेट की भी जिम्मेदारी है कि उसको सुनना चाहिए। अब वो सुनने से वो जो कह रहे हैं पॉलिटिकल आदमी, प्रॉब्लम कहाँ होता है कि वो जनता के हित के लिए कह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर के हित के लिए कह रहे हैं, और वो नियम के मुताबिक, क्योंकि नियम तो बने हैं, जो भी नियम है सरकार हो या कोई किसी भी संस्था, खास करके सरकार में जो नियम बनते हैं जनता के हित के लिए बनते हैं। तो ब्यूरोक्रेट का काम एक ही है कि जनता का प्रतिनिधि, जिसको हम पॉलिटिशियन कहते हैं आम भाषा में, वो आपके पास कोई भी बात लेके आता है तो जनता के हित के लिए है, तो उसके बारे में वो काम उसको करना ही है। और जनता के हित के लिए नहीं है तो उनको बताना है कि हित के लिए नहीं है और नहीं करना है। इतना सिंपल सा है। और ब्यूरोक्रेट्स का इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि पॉलिटिशियन को, जो भी मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको समझाना है कि जनता के हित में कैसे है। फाइनली निर्णय वो करते हैं। जैसे हमारे भर्ती के नियम है तो हम अपने अभिप्राय बहुत स्ट्रांगली, क्लियरली देते रहते हैं, हमेशा देते, आज तक देते रहे हैं, और फाइनल निर्णय उनको करना है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट ये अपेक्षा नहीं कर सकता है कि मैं ही कहूँ वो सच है। निर्णय करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और ब्यूरोक्रेट जो मतलब पॉलिटिशियन फाइनली जो निर्णय करता है उसको जनता फिर एग्जामिन करती है, और मत के माध्यम से जनता उसका जवाब देती है, राइट। थैंक यू। तीसरा, मेरी ओर से एक बात है कि कुदरत यानी कि ईश्वर को हो, कुदरत को हो, जो भी नाम, कुदरत ने सबको शक्ति एक समान दी है। शक्ति शायद एक समान तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सबकी अलग अलग शक्तियाँ हो सकती है। कोई अलग एक क्षेत्र में सफल हो सकता है, कोई दूसरे क्षेत्र में, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में ज़रूर सफल हो सकती है और सुख से जी सकती है। मेरे ख्याल से
मैं मेरे पास जितना समय है या योग्यता है उससे ज़्यादा इसके जवाब आपको सोमभैया के वक्तव्य में, और वो विद्या में है, मतलब ये सोमभैया का जवाब नहीं है, जो विद्या है, जो जीवन विद्या करके जो दर्शन है उस दर्शन में है। तो मेरे ख्याल से उसके ज़्यादा जवाब उस उनके माध्यम से आपको सुनने को मिलेंगे। आज का मुख्य प्रोग्राम उनका है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा समय उनको ही दें। राइट, थैंक यू।